नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन 21वां। क्षेत्र है लेखन, कौशल, क्षमता, स्व अभिव्यक्ति। संबोध है अनुवाद लेखन। बच्चों, दिए हुए किसी परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना तथा लिप्यंतरण करना उसे अनुवाद लेखन कहते हैं। तो यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, उस परिच्छेद को हम देखेंगे और उसका अनुवाद करेंगे। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वह बचपन से ही मजबूत बुद्धि की लड़की थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 13 साल की उम्र में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविता लिखी। तो बच्चों, ये परिच्छेद है वह हिंदी में दिया है और उस परिच्छेद का आपको क्या करना है, अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो अनुवाद किसे कहते हैं? किसी भाषा में कही गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन करना उसे अनुवाद कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हिंदी परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। किसी भी भाषा में कर सकते हैं, आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं या दूसरी किसी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न होता है अनुवाद लेखन का, वह मातृभाषा का अनुवाद आप जो भाषा सीख रहे हैं उस भाषा में करना या जो भाषा सीख रहे हैं उस भाषा का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करना। इस प्रकार का प्रश्न अनुवाद लेखन का आपको परीक्षा में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस परिच्छेद का मराठी में अनुवाद करेंगे। हमारी मातृभाषा है मराठी, इसलिए इसका अनुवाद मराठी में करेंगे। सरोजिनी नायडू या स्वतंत्र भारतातील उत्तर प्रदेशाच्या पहिल्या महिला राज्यपाल होत्या। ती लहानपणापासूनच तल्लख बुद्धीची मुलगी होती। वयाच्या 12व्या वर्षी त्यांनी मॅट्रिकची परीक्षा पास केली आणि 13व्या वर्षी त्यांनी लेडी ऑफ द लेक या नावाने 1300 ओळींची एक इंग्रजी कविता लिहिली। अशा प्रकारे हा मराठीमध्ये त्याचा अनुवाद झालेला आहे। तो बच्चों, अनुवाद लेखन छोटे छोटे शब्दों का भी किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, नीचे उन शब्दों का क्या करेंगे, हम अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, मराठी शब्द दिए हैं, उनका अंग्रेजी शब्द दिया है और अंग्रेजी शब्दों के बाद वे क्या किए हैं, उनका हिंदी शब्द हमें लिखना है। तो देखो, पहला शब्द मराठी शब्द है लाकूड तोड्या, उसको अंग्रेजी शब्द आता है उडकटर और हिंदी शब्द हमें लिखना है। तो इस लाकूड तोड़ा या उडकटर का हिंदी शब्द कौन सा है, आप बता सकते हैं? हाँ, हिंदी शब्द क्या है? लकड़हारा। हिंदी शब्द क्या है? लकड़हारा। अब उसके नीचे दूसरा शब्द दिया है, मराठी शब्द है झाडाची पाने। क्या दिया है? मराठी शब्द झाडाची पाने। अंग्रेजी शब्द है लीव्स और हिंदी शब्द उसे होगा, उसका हिंदी शब्द है पेड़ के पत्ते। उसका हिंदी शब्द क्या है? पेड़ के पत्ते। अब तीसरा शब्द मराठी शब्द है नख, हात के और पैर के। हाताची आणि पायाची काय असतात? नख असतात। अंग्रेजी में उसे नाम है नेल। अंग्रेजी में नखाला इंग्रजी मध्ये नाव काय आहे? नेल। और उसका हिंदी नाम है नाखून। उसका हिंदी नाम क्या है? नाखून। मराठी शब्द है गहू, हिंदी शब्द है वीट और अंग्रेजी शब्द है वेट और हिंदी शब्द है गेहूँ। मराठी शब्द मध, अंग्रेजी शब्द हनी और हिंदी शब्द शहद। हिंदी शब्द क्या है? मध के लिए या हनी के लिए हिंदी शब्द
मध इस प्रकार का शब्द आता है। अब देखो यहाँ पर दूसरे शब्द दिए हैं। मराठी शब्द है स्थानक। स्थानक यानी थांबा। इसे अंग्रेजी शब्द है स्टेशन और हिंदी में भी इसे स्थानक ही कहा जाता है। बस स्थानक या रेल स्थानक ऐसे कहते हैं। मराठी शब्द है विद्यापीठ। मराठी शब्द विद्यापीठ है। अंग्रेजी शब्द है यूनिवर्सिटी और हिंदी शब्द भी विद्यापीठ या महाविद्यालय कहा जाता है। हिंदी शब्द विद्यापीठ के लिए विद्यापीठ ही है या महाविद्यालय भी कहा जाता है। मराठी शब्द है शाळा, अंग्रेजी शब्द है स्कूल और हिंदी शब्द पाठशाला। मराठी शब्द है वर्तमान पत्र, अंग्रेजी शब्द है न्यूज़पेपर और हिंदी शब्द अखबार। इस प्रकार वर्तमान पत्र को अखबार हिंदी में कहते हैं। मराठी शब्द है इस्पितळ, अंग्रेजी शब्द है हॉस्पिटल और हिंदी शब्द है अस्पताल। इस प्रकार इसके ये शब्द बताए गए हैं। अब देखो नीचे आते हैं हम। आओ अभ्यास करो में आपको क्या करना है, इस परिच्छेद का अनुवाद लेखन करना है। बच्चों, मातृभाषा में अनुवाद करना है। कठिन शब्द के अनुवाद की कक्षा में चर्चा करनी है। देखो यहाँ कुछ कठिन शब्द आए हैं। खोज यानी क्या? शोध। खोज यानी शोध। इसके बाद और कोई कठिन शब्द है क्या? देखो नहीं है इसमें और कोई कठिन शब्द, तो इसका अनुवाद करना है। मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना है पहला और दूसरा अनुवाद लेखन। ठीक है। अपने जीवन को अधिक सुखी तथा सुंदर बनाने की खोज में मनुष्य ने प्लास्टिक को खोज निकाला है। प्लास्टिक कोई धातु नहीं है, यह तो कोयला, पानी, चूना, गंधक, क्लोरीन आदि पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। प्लास्टिक के घोल में कार्बामाइड नामक रसायन मिला देने पर यह कांच के समान पारदर्शक बनता है। प्लास्टिक अत्यंत उपयोगी तो है, पर उसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है। इससे प्रदूषण भी फैलता है, अतः इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ये प्लास्टिक पर आधारित एक परिच्छेद दिया गया है, उसका अनुवाद हमें क्या करना है? मातृभाषा में करना है। तो इसका अनुवाद आपको मातृभाषा में करना है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। आपले जीवन अधिक सुखी आणि सुंदर बनवण्यासाठी माणसाने प्लॅस्टिकचा शोध लावला। प्लॅस्टिक कोणताही धातू नाही, ते कोळसा, पाणी, चुना, गंधक आणि क्लोरीन इत्यादी पदार्थांच्या मिश्रणातून बनवले जाते। प्लॅस्टिकच्या मिश्रणात कार्बामाइड नावाचे रसायन मिसळल्यामुळे ते काचेसारखे पारदर्शक बनते। प्लॅस्टिक अत्यंत उपयोगी आहे, पण त्याचा अधिक वापर अपायकारकच आहे। त्यामुळे प्रदूषण वाढते, म्हणून त्याचा उपयोग काळजीपूर्वक करायला हवा। तर अशा प्रकारे याचा आपण मराठीमध्ये अनुवाद केलेला आहे। अब देखो नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का हमें क्या करना है? मातृभाषा में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हैं परिवार। परिवार हिंदी शब्द है और परिवार के लिए अनुवाद मातृभाषा अनुवादित शब्द है परिवार या कुटुंब। मराठी में भी उसे क्या कहते हैं? परिवार ही कहते हैं या उसे कुटुंब कहते हैं। दूसरा शब्द है हिंदी शब्द कोशिश। कोशिश के लिए मराठी में अनुवादित शब्द, अपनी मातृभाषा में अनुवादित शब्द है प्रयत्न। कोशिश के लिए अनुवादित शब्द कौन सा है? प्रयत्न इस प्रकार का है। अब तीसरा शब्द जो है वह शब्द है हिंदी शब्द भीड़। भीड़ के लिए अनुवादित शब्द है गर्दी। मराठी अनुवादित शब्द क्या है? गर्दी। हिंदी शब्द है तत्काल और अनुवादित शब्द है तात्काळ या लगेच। लगेच भी आ सकता है अनुवादित शब्द।
उसे तात्काळ कहा जाता है। हिंदी शब्द है खेती और उसके लिए मराठी अनुवादित शब्द है शेती। यहाँ दूसरा शब्द आया है कलरव। कलरव का मराठी अनुवादित शब्द है चिवचिवाट या पक्ष्यांचा आवाज। या पक्ष्यांचा आवाज इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं। अगला शब्द है सिकंड। सिकंड के लिए हिंदी पर्यायी शब्द है थकावट और उसे मराठी अनुवादित शब्द है कंटाळा। मराठी अनुवादित शब्द क्या है? कंटाळा। अगला शब्द हिंदी शब्द है त्योहार। इसका मराठी अनुवादित शब्द है सण। हिंदी शब्द है अवसर, उसका मराठी अनुवादित शब्द होता है संधि। और हिंदी शब्द है बहेलिया, उसका मराठी अनुवादित शब्द होता है शिकारी। इस प्रकार यहाँ पर यह दिन 21वां समाप्त होता है। आपको क्या करना है? किसी हिंदी सिनेमा का गीत लय और ताल में अपने मातृभाषा में गाना है। उसका अनुवाद करके उसे अनुवाद में गाना है, या किसी मराठी विज्ञापन का मराठी में अनुवाद करना है। किसी मराठी विज्ञापन हो तो उसका हिंदी में अनुवाद करो, या कोई हिंदी विज्ञापन हो तो उसका मराठी में अनुवाद कर सकते हैं। यह गृह कार्य आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर हमारा दिन 21वां समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।